ज्योतिका हूँ और इन दिनों गढ़ी के स्टूडियो में काम कर रही हूँ। मेरी यात्रा तो काफ़ी लंबी हो गई है अभी और मैं मेनली औरत पर और बच्चों पर काम करती हूँ और मेरे उनमें नेचर अपने आप ही चला आता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी यात्रा बढ़ती है आपके काम और उसमें बदलाव आते रहते हैं। और मैं प्रिंट मेकिंग भी करती हूँ, तो प्रिंट मेकिंग का असर मेरे कामों में आपको बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। जैसे प्रिंट मेकिंग में रिलीफ है, रिलीफ वर्क होता है, तो वो मेरे कामों में अपने आप ही आ जाता है, चाहे वो पेंट से हो चाहे किसी से हो। मैं मिक्स मीडिया में भी काम करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि उसी में काम करती हूँ, लेकिन मिक्स मीडिया में भी काम करती हूँ। तो नेचर मेरे काम का बहुत मेन हिस्सा है और मैं मानती हूँ कि स्त्री जो है वो नेचर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नेचर और स्त्री एक ही हैं वैसे। तो अब जैसे कि काम करते करते मेरे कामों में एब्स्ट्रैक्शन अपने आप ही स्वतः ही आ गया है। और जैसे कि मैं अपने ग्लोबल वार्मिंग और इससे भी बहुत मतलब आज जो भी हो रहा है हमारे संसार में, वो मेरे जीवन में भी बहुत असर डालता है और जीवन में जो चीज़ असर डालती है मेरे कामों में भी असर डालती है। तो वो सब मेरे कामों में आसानी से देखा जा सकता है। जो भी विश्व स्तर पर जो टर्मोइल्स चलते रहते हैं वो मेरे कामों में आते रहते हैं। तो उसमें मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि इन दिनों जो भी हो रहा है संसार में, जो भी हो रहा है, उस सब को अगर आप देखें तो सम अप करें तो नेचर के डिस्ट्रक्शन को लेकर हो रहा है। अगर आप इस सब को रोकना चाहते हैं तो आपको नेचर को प्रमोट करना होगा, नेचर बचाना होगा। नेचर न बचने की वजह से इंसान इतना क्रूर होता जा रहा है। तो अगर उसको अपनी क्रूरता को छोड़ना है और इस दुनिया को रहने लायक बनाना है तो उसको नेचर बचाना होगा। तो एक आर्टिस्ट की तरह से मेरा योगदान है कला के एक स्टूडेंट होने का, उसमें यह है कि अपने आप ही मेरे उसमें कामों में नेचर आता है। नेचर हमारे स्वभाव का एक हिस्सा होना चाहिए और हमने अपने आप को नेचर से बिल्कुल काट लिया है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जिस भी फील्ड में हैं, हमें अपने बच्चों को एक बेहतर दुनिया देने की कोशिश करनी चाहिए उसी माध्यम से जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो मेरे कामों में जैसे आप देखेंगे कि मैंने ये जो पूरी सीरीज़ बनाई है उसमें पृथ्वी है, ये भी पृथ्वी, और मेरी हर काम में आपको आशा और होप, उम्मीद, एक बचे रहने की आकांक्षा, ये हमेशा मेरे कामों में आपको देखने को मिलेगी। चाहे वो कितना ही एब्स्ट्रैक्शन में क्यों ना चला जाए, उसमें से उम्मीद कभी नहीं जाएगी। मेरा नाम दीपक कुमार अंबुज है और मैं दिल्ली से ही अपना क्वालिफिकेशन किया है और मैं अभी गढ़ी में काम कर रहा हूँ। मेरा काम बेसिकली फ़ीमेल्स के ऊपर डिपेंड है। जितना भी फीमेल्स का एक्सप्रेशन है उनका लाइफ के ऊपर है, एक्सप्रेशन के थ्रू उनका लाइफ दिखाया गया है। जैसे इस पेंटिंग में मैंने दिखाया कि जो हिंदू कल्चर्स में श्राद्ध होता है, श्राद्ध के बाद हम कौओं को खाना खिलाते हैं, लेकिन जो मदर होती है जो उसकी पीड़ा को सहन करती है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ये पूरा सीरीज़ में वही दिखाया है। ऊपर कौओं के साथ वो बातें कर रही है, किसी का वेट कर रही है। हमारे यहाँ पर कौओं को मैसेंजर भी बोलते हैं कि कौआ आएगा तो कोई मैसेंजर आएगा, मैसेज आएगा, तो वो वेट कर रहे हैं कि कौए आए हैं मेरे लिए कोई मैसेज। ये उनसे बात कर रही है कि कोई मैसेज आया है या नहीं आया। इसी तरह से ये पूछ रही है कि कोई मैसेज है या नहीं है, तो ये भी उनसे पूछ रही है, ऐसे ही बात कर रही है। ये हमारे श्राद्ध के ऊपर है। पूरा फीमेल की लाइफ को डिपिक्ट किया है, जो ढलती उम्र के साथ उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है वो सब इस काम में दिखाई है।
हेलो नमस्कार, मेरा नाम ललित भारती है और मैं आई एम deliberate artist and this work is inspired by nature and organic form. It's basically leaf decay form which is showing that how a leaf change, nature change its form after the death of the leaf or tree, and I use pure copper to make this work. This is basically copper sheet and some copper scraps, which you can see very simple way, and I have done green patina on it with the copper sulfate, antique, you can say that is antique copper patina, and this is my work which you can see.